हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग कॉपी देखने वाले हैं रवीश गुप्ता, जो 2021 में जिनकी 27वीं रैंक आई और ये एसडीएम के पद पर चयनित हुए हैं। चलिए आइए उनकी कॉपी देखते हैं जीएस की कि वो कैसे लिखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, मानव ने प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति को तीव्र कर दिया है, चर्चा कीजिए 125 शब्दों में। फ्रेंड्स, बार बार हर कॉपी में मैं यही कहता हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 200 या 125 मतलब 200 शब्दों में या 125 में ही लिखें। इससे ज़्यादा की लिखने की कोशिश ना करें, क्योंकि इतने ही में ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए इन्होंने क्या लिखा है। इंट्रोडक्शन, मानवीय गतिविधियों के कारण प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता और बारंबारता दोनों को तीव्रता प्रदान की है। प्राकृतिक असंतुलन के कारण आने वाले बाढ़, सूखा, भूस्खलन आदि को प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन फ्रेंड्स 4-5 लाइन का होता है। फिर, भारतीय हिमालयी क्षेत्र में भूकंप का आना, हिमानी के पिघलने से बाढ़, भूस्खलन आना तथा हजारों की संख्या में जनजीवन को प्रभावित होना मानवों की अवांछित बढ़ी हुई गतिविधि का परिणाम है। पेड़ों को काटा जाना, वनोन्मूलन, खनन कार्य को बढ़ावा, जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देने वाली गतिविधि, औद्योगिक विकास, बड़े बड़े जलाशयों, बांधों का निर्माण आदि गतिविधि ने प्राकृतिक आपदा की तीव्रता को अधिक तीव्र बना दिया है। उत्तराखंड में आए दिन हिमस्खलन, पर्वतों का खिसकना, जो फ्रेंड्स आजकल चल रहा है, बाढ़ आना। उसी प्रकार उत्तर पूर्व भारत एवं बिहार में बाढ़ की समस्या, पश्चिमी भारत, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में सूखे की समस्या, दक्षिण भारत में गिरता भूजल स्तर, सभी प्राकृतिक आपदा की तीव्रता एवं बारंबारता में वृद्धि हुई है। सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदा के उपशमन हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। आपदा मोचन बल, स्थानीय निवासियों के प्रशिक्षण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण, ये अधिकरण है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, आदि अनेक कदम उठाए गए। ठीक है, इन्होंने इसको ऐसे लिखा है। आप कैसे लिखेंगे प्लीज़ कमेंट करिए, जरूर बताइए। सुनामी से आप क्या समझते हैं, इसके कारणों एवं प्रभावों का उल्लेख कीजिए। 125 शब्दों में लिखना है फ्रेंड्स। देखिए इन्होंने क्या लिखा है। महासागरों के भीतर प्लेटों का संकलन, जिससे भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे छेपड़ होना, या प्लेटों का केवल संचालन होना, जिससे महासागर की तली पर भूकंप की घटना होती है, जिसने भारी मात्रा में समुद्री जल की प्रवाह तटों की ओर होता है। तट के समीप पहुंचते ही यह काफ़ी ऊंची धारा हो जाती है, जैसे सुनामी। फ्रेंड्स, ये तो डेफिनेशन आप खुद भी बना के भी लिख सकते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो। आप अगर आपको नहीं आ रहा है कि क्या एग्जैक्ट लिखा जाए, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इन्होंने ऐसे लिखा है, 1 2 3 करके भी लिखा है। फिर देखिए, भूप्राकृतिक की अपेक्षा एक मानव जनित आपदा अधिक है। भूकंप है ये। भूकंप प्राकृतिक की अपेक्षा एक मानव जनित आपदा अधिक है। विवेचना कीजिए इसकी। तो चलिए आइए एक बार इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है। भूकंप को सामान्यतः प्राकृतिक आपदा ही माना जाता है, परंतु पिछले कुछ वर्षों के तहत यह तथ्य संज्ञान में आया है कि भूकंप सामान्य से अधिक बार एवं रिक्टर स्केल पर अधिक तीव्रता के साथ आ रहे हैं। अतः भूकंप मानवीय गतिविधियों के बढ़ने, जिससे प्राकृतिक असंतुलन बिगड़ता है, के रूप में देखा जा रहा है। बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया जाना, वनोन्मूलन तथा वृक्षों का व्यापक स्तर पर कटाव, बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना किया जाना, परमाणु परीक्षण किया जाना, खनन कार्य, उपयुक्त गतिविधियों के कारण भूकंप
अब मानव जनजाति आपदा बनता जा रहा है। भारत में गुजरात अधिक भूकंप प्रवण क्षेत्र है। भूकंप हेतु भारत को 6 जोनों में बांटा जा रहा है। तो आप अब ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। भूकंप के बचाव हेतु कुछ उपाय किए जा सकते हैं। तो जैसे कैसे क्या किया गया, वृक्षारोपण किया जाना 33% भूभाग पे, खनन गतिविधियों पर नियंत्रण, अवैध खनन पर रोक लगाना, जलाशयों के निर्माण के पश्चात उसकी मॉनिटरिंग, भौगोलिक मानचित्रण के पश्चात औद्योगिक इकाइयों की स्थापना। अतः मानवीय गतिविधियों तार के नियंत्रण एवं नियमन के द्वारा ही भूकंप आवृत्ति एवं तीव्रता को कम किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत में बाढ़ के कारणों का वर्णन कीजिए, साथ ही इसके न्यूनीकरण हेतु उपाय सुझाइए 200 शब्दों में। ठीक है, 200 शब्दों में लिखना है किसके, भारत में बाढ़ के कारण। तो देखिए, एक विस्तृत क्षेत्र में, ये विस्तृत लिखा है, जल के भराव हो जाना ही बाढ़ कहलाता है। बाढ़ के कारण सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित होता है। भारत में बाढ़ के निम्नलिखित कारण रहे हैं। जून सितंबर माह के दौरान ही भारी वर्षा का होना, जिससे नदियों का सामान्य जल स्तर की सीमा पार हो जाती है। जल निकासी की उत्तम व्यवस्था का अभाव होता है। जलवायु परिवर्तन के कारण लगातार हिमानियों का पिघलना, जिससे नदियों के जल स्तर में वृद्धि होती है। नदियों की एक बड़ी समस्या गाद स्तर को बढ़ना रहा है, जिसमें थोड़ी वर्षा होने पर भी बाढ़ की समस्या खड़ी हो जाती है। अब देखिए, वनोन्मूलन, प्राकृतिक आवासों का विनाश, जैव विविधता को खतरा, जैसे जलचक्र व वर्षा, दक्षिण पश्चिम मानसून, सभी की गतिविधि में बदलाव आया है, जो कि बाढ़ की समस्या का एक कारक है। न्यूनीकरण हेतु उपाय क्या हो सकते हैं, आइए देखते हैं क्या उपाय हो सकते हैं बाढ़ के। नदियों की गाद की सफाई किया जाना, जिससे गहराई में बढ़ोतरी और अधिक जल धारण की क्षमता का सृजन हो सके। नदियों का जोड़ा जाना भी एक विकल्प है, जिसमें जल की कमी वाले क्षेत्र में जल को पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है। वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाना, तालाबों की साफ सफाई, नए जलाशयों तालाबों का निर्माण, सीवर व्यवस्था को दुरुस्त किया जाना, उपयुक्त कदमों के माध्यम से बाढ़ की समस्या से कुछ हद तक निजात पाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, तथा जिन राज्यों में अक्सर बाढ़ की समस्या बनी रहती है, जैसे बिहार, उड़ीसा, बंगाल, वहां बाढ़ राहत कोष में अधिक राशि उपलब्ध कराकर शासन का कार्य किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारत में सूखे की स्वयं अपनी विशेषताएं, जिसके लिए कुछ मूलभूत तथ्यों पर विचार करना अपेक्षित है। चर्चा कीजिए, साथ ही भारत में सूखे से निपटने हेतु उपाय सुझाइए। 200 शब्दों में लिखना है। ठीक है, इसको भारत की लगभग 40% भूमि सूखे की समस्या से ग्रसित होती है। सामान्य से कम वर्षा का होना तथा अधिक बाष्पीकरण सूखे का प्रमुख कारण है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कितना अच्छा लिखा है ये, आप भी लिखिए, घर पे लिखने की कोशिश करिए। भारत में सूखा आजादी से पहले भी था और वर्तमान समय भी है। सूखे की समस्या बनी हुई है। सूखे की समस्या के कुछ प्रमुख कारण निम्न हैं। भारत में अधिकांश वर्षा जून सितंबर माह में होती है और वर्षा का जल संरक्षित नहीं हो पाता है। जलवायु परिवर्तन के कारण अब वर्षा भी देर से होती है व अनियमितता भी विद्यमान रहती है। परंपरागत सिंचाई पद्धति होने के कारण जल की अधिक आवश्यकता, यूकेलिप्टस जैसे वृक्षों ने कंक्रीट के जंगलों ने जल स्तर को घटा दिया है। ठीक है, कंक्रीट ने नदी जोड़ो परियोजना का क्रियान्वयन न हो पाना, विद्युत की अनुपलब्धता, तकनीकी पहुंच एवं निवेश के अभाव से सूखे की अप्रत्यक्ष कारणों से है। निपटने हेतु उपाय क्या है,
नदी जोड़ो परियोजना को क्रियान्वित किया जाना, अधिक सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा किया जाना, सिंचाई की नई तकनीकी पद्धति का उपयोग किया जाना, इजराइल में खारे पानी को स्वच्छ जल में परिवर्तित करने की तकनीकी, इस तरह समुद्री जल का प्रयोग कृषि में किया जा सकता है। वर्षा के जल के संचयन को बढ़ावा दिया जाना, वृक्षारोपण कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाना। उपयुक्त प्रयासों के माध्यम से सूखा समस्या में निजात पाया जा सकता है। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र, उत्तरी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान जैसे क्षेत्रों में सूखा सह फसल को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे सूखा के प्रभाव को न्यून किया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे 5 क्वेश्चन, देख लीजिए इस कॉपी के। अगले 5 मैं दूसरी वीडियो में कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने धन्यवाद। थैंक यू सो मच।